नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सर आशीष मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग 10th क्लास के मैथमेटिक्स के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर हमें क्या पढ़ना है उसकी चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, क्या है कि 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स जो महत्वपूर्ण मैथ्स है वह है NCERT का मैथ्स, जो बिहार बोर्ड के लिए आवश्यक है। और बिहार बोर्ड में भी NCERT पैटर्न ही लागू है, इसलिए ये मैथ बहुत महत्वपूर्ण है। और ये NCERT जो मैथ्स है वो ऑल इंडिया में सभी बोर्डों में लगभग पढ़ाई होती है। तो फ्रेंड्स, अगला आता है स्टूडेंट फ्रेंड्स की, जिसके राइटर हैं KC सिन्हा। तो फ्रेंड्स, ये KC सिन्हा के मैथमेटिक्स भी है जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चनों की संख्या इसमें ज़्यादा है। अगला आता है 10th के लिए ज्ञान गंगा का, जो UC सिन्हा जी लिखे हुए हैं। आगे आता है आलोक भारती प्रकाशन का मैथ्स भी आता है क्लास 10th के लिए। RS अग्रवाल भी आता है और भारती भवन भी आता है। फ्रेंड्स, हम लोग इस चैनल पर लगभग इन सभी मैथ्स के सॉल्यूशन को देखेंगे। इन सभी मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग सभी का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलते फ्रेंड्स, देखिए हमें क्या पढ़ना है। फ्रेंड्स, हम लोग जो है 10th के मैथ्स में ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से ही शुरू करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय पहले पढ़ते हैं। देखते हैं परिचय क्या है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? त्रिकोणमिति जो है वो गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन किया जाता है। उसके अंतर्गत त्रिकोणमिति के अंतर्गत आगे है तो त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों ट्राई गोनिया, जिसका अर्थ होता है कोण, और ट्राई का मतलब होता है 3, गोनिया का मतलब कोण, अगोन अर्थात भुजा, तथा मेट्रोन अर्थात माप से बना है। क्या फ्रेंड्स कि त्रिकोणमिति जो है ग्रीक भाषा के 3 शब्द ट्राइगोनिया या गोन तथा मेट्रॉन से बना है। इस प्रकार त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ 3 कोणों या भुजाओं की माप होता है। चूंकि एक त्रिभुज में 3 कोण ही होते हैं, अतः त्रिकोणमिति का अर्थ त्रिभुज की माप होता है। त्रिकोणमिति में सबसे महत्वपूर्ण है समकोण त्रिभुज का अध्ययन। फ्रेंड्स, क्या होती है कि त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज पर ही कार्य करते हैं। बिना समकोण त्रिभुज का इसमें काम हो ही नहीं सकता। तो जो भी फॉर्मूलाएं हैं, जो भी सवालें हैं, वो सभी समकोण त्रिभुज पर ही बनेंगे। त्रिकोणमिति का गहरा संबंध ज्यामिति की प्रसिद्ध बौधायन प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय से है। क्या है फ्रेंड्स कि त्रिकोणमिति जो है वह पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित है, और पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। वास्तव में त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स? त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो है वह त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच का संबंध के अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति की भुजा और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। आगे यहाँ फ्रेंड्स परिभाषा, त्रिकोणमिति की परिभाषा। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो त्रिभुज के कोणों और उनके भुजाओं की माप की गणना से संबंधित है। त्रिकोणमिति क्या है फ्रेंड्स? कि गणित की वह शाखा है जो त्रिभुज के कोणों और उनके भुजाओं के माप से संबंधित है, अर्थात उन्हीं की माप की गणना से संबंधित है। इंग्लिश में भी डिफिनीशन, ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज कंसर्न्ड विथ कैलकुलेटिंग द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स और द लेंथ ऑफ
देयर साइड्स। मतलब क्या कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो त्रिभुज के कोणों और उनके भुजाओं के माप की गणना से संबंधित है। आगे है त्रिकोणमितीय अनुपात अर्थात ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपात एक समकोण त्रिभुज के किनारों के बीच का अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात एक समकोण त्रिभुज के किनारों के बीच का अनुपात है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आर द रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ राइट ट्रायंगल। मतलब क्या समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात है। आगे देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स एक नोट्स भी है। किसी भी त्रिभुज के 6 अंग होते हैं अर्थात 3 कोण और 3 भुजाएं। त्रिकोणमिति के द्वारा हम इन अंगों में संबंध स्थापित करते हैं। इन 6 अंगों में से कोई 3 अंग ज्ञात होने पर शेष 3 अंग ज्ञात किया जा सकता है। फ्रेंड जो 3 भुजा है या 3 कोण है, इन तीनों में से कोई भी 3 ज्ञात हो तो हम शेष अंग को ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो तीनों कोण ही ज्ञात हो या फिर चाहे तीनों भुजा ही ज्ञात हो या फिर 2 भुजा 1 कोण ज्ञात हो या फिर 2 कोण और 1 भुजा ज्ञात हो। तो उस सिचुएशन से हम सभी ज्ञात कर सकते हैं। आगे आता है कि हमने चर्चा किया था उधर कुछ समकोण त्रिभुज की, तो देखते हैं समकोण त्रिभुज ऐसा होता है जिस समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। तो ABC एक समकोण त्रिभुज है जहाँ इसका B 90 डिग्री है अर्थात B समकोण है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स इस त्रिभुज में कि जो कोण A है, ये जो कोण A है उसकी सम्मुख भुजा BC है। जो सम्मुख भुजा है वह BC है, वह कोण A के लिए लंब है और संलग्न भुजा जो AB है वह उसका आधार है। कोण C के लिए सम्मुख भुजा AB है। कोण C के लिए सम्मुख भुजा AB है जो लंब है और संलग्न भुजा जो यहाँ BC है वह आधार है। फ्रेंड्स समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, उसे इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं और आधार को बेस कहते हैं। तो परपेंडिकुलर का P हम आगे पढ़ेंगे कि लंब को P से, आधार को B से और कर्ण को H से सूचित करते हैं। फ्रेंड्स आती है यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का हमने पहले चर्चा किया था। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है अर्थात कर्ण का जो वर्ग होता है वह अन्य 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये है पाइथागोरस प्रमेय का मूल फार्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फ्रेंड्स हम कर्ण का जो इंग्लिश होता है वह हाइपोटेनस होता है जिसका पहला अक्षर A है, लंब का परपेंडिकुलर जिसका पहला अक्षर P है और आधार का बेस होता है जिसका पहला अक्षर B है। इसलिए फ्रेंड्स H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H बराबर, तो फ्रेंड्स आगे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। उसी फार्मूला से हम 2 अन्य फार्मूला बना सकते हैं। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, एक बना सकते हैं आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। फ्रेंड्स एक अगला टॉपिक हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात या निष्पत्तियाँ। त्रिकोणमितीय अनुपात या निष्पत्तियाँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स ABC एक ट्रायंगल है जिस समकोण ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है जिसका ये कोण C हमने इधर दिखाया क्योंकि मेन हमने कोण C को माना इसलिए परपेंडिकुलर है AB और BC आधार है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। तो साइन C बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब है P और कर्ण है H, तो P/H। कॉस C बराबर आधार बटा कर्ण अर्थात B/H। टैन C बराबर लंब बटा आधार अर्थात P/B। तो फ्रेंड्स इसका जो पहला लेटर आता है वह स्कॉट बनेगा, स्कॉट बन जाएगा। और स्कॉट के लिए याद रखना है कि लाल कक्का लंब आधार लंब कर्ण कर्ण आधार, लाल कक्का लंब कर्ण आधार कर्ण लंब बटा आधार। फ्रेंड्स इसे और भी रख सकते हैं हम PHB के फॉर्म में भी, पंडित भोला प्रसाद लंब आधार लंब परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर। हर बोल, यहाँ पर फ्रेंड्स हर अर्थात H है, हाइपोटेनस और बेस, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये है स्कॉट के लिए। और फ्रेंड्स आगे आता है कि यहाँ देखिए
कॉट सी आधार बट्टा लंब बी बाई पी, सेक सी कर्ण बट्टा आधार एच बाई पी, और यहाँ पर है कॉसेक सी कर्ण बट्टा लंब एच बाई पी। फ्रेंड्स ये जो कॉट है वो देखिए टैन का उल्टा है, सेक है वो कॉस का उल्टा है, इसी प्रकार जो यहाँ कॉसेक है वो साइन का उल्टा है। तो फ्रेंड्स इस संबंध को आप याद रखोगे तो आगे का सवाल बन जाएगा आराम से, कहीं कोई दिक्कतें नहीं होगी। आ गया था फ्रेंड्स त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, ये त्रिभुज हमारा है ए बी सी, जिसमें बी 90 डिग्री है और एक कोण जो है हमने उसे मेन कोण माना है, जिसके कारण इसके सामने की भुजा जो बी सी है वो परपेंडिकुलर है अर्थात लंब है, संलग्न भुजा जो बेस है अर्थात आधार है, और बड़ी भुजा है पोटेनस अर्थात कर्ण है। तो देखिए फ्रेंड्स कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, इससे हम दो फार्मूला बना सकते हैं। साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। यहाँ फ्रेंड्स जो दूसरा फार्मूला बनेगा वो देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। दूसरा दो फार्मूला इससे और बन सकता है, कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, और एक बन सकता है सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा। आगे हो सकता है कि यहाँ पर तीसरा फार्मूला देखिए टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। दो फार्मूला इससे हम और बना सकते हैं कि टैन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा बराबर 1 बाई टैन थीटा। आगे का फार्मूला है कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और एक और फार्मूला बनेगा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो फ्रेंड्स ये जो सभी फार्मूला है इनके प्रूफ को हम यहाँ पर देखते हैं। पहला था साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो फ्रेंड्स LHS में शुरू करते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण P बाई H, इसका होता है कर्ण बटा लंब अर्थात H बाई P। तो फ्रेंड्स P से P कैंसिल, H से H कैंसिल, अर्थात ये 1 हो जाएगा। हो गया RHS बराबर प्रूव्ड। फ्रेंड्स पहला फॉर्मूला तो प्रूफ हो गई। दूसरा फॉर्मूला देखिए इसी का जो एक ए था, ए साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आ जाइए LHS बराबर साइन थीटा बराबर P बाई H। तो क्या करना फ्रेंड्स कि P से अंश और हर दोनों में भाग देना है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में P से डिवाइड करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि P बाई P बटा H बाई P, ये P ख़त्म होकर 1 आ गया, 1 बाई H बाई P, और 1 तो वह है, H बाई P का मतलब होता है कॉसेक थीटा, अर्थात RHS बराबर हो गया। ये प्रूव्ड हो गई। इसका एक और फॉर्मूला था, वह देखिए B कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। देखिए LHS कॉसेक थीटा बराबर, मतलब कॉसेक थीटा बराबर होता है H बाई P। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करना है, हमें नीचे साइन लाना है तो P के नीचे H होना चाहिए। तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर अर्थात अंश और हर दोनों में H से भाग दे देना है, H खत्म हो जाएगी, 1 बाई P बाई H बच जाएगा। तो 1 का होता है 1 और P बाई H का होता है साइन थीटा। ये हो गया RHS। इसका जो दूसरा फॉर्मूला था वह था कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। LHS में देखिए
कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा को होता है बी बाई एच और सेक थीटा को होता है एच बाई बी। एच और बी से बी खत्म, बराबर 1 बराबर आर एच एस प्रूव्ड। ये हो गया प्रूव्ड। इससे एक और फॉर्मूला बनता है, वो देखिए। इसमें आ गया पहला ए, कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा। एल एच एस लीजिए, कॉस थीटा इसका होता है बी बाई एच। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि सेक थीटा का एच बाई बी होता है, इसलिए बी से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। ये तो ख़त्म हो गई। 1 बाई एच बाई बी बराबर आ गया 1 बाई सेक थीटा बराबर आर एच एस। प्रूव्ड हो गया। आगे आता है इसका सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा। ऐसे में फ्रेंड्स क्या करना है कि हमें एल एच एस लेना है। सेक थीटा बराबर यहाँ पर आएगा एच बाई बी। फ्रेंड्स हम जानते हैं कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच होती है, इसलिए एच से एच में डिवाइड और बी में भी एच से डिवाइड। आंसर हर दोनों को एच से भाग देने पर ही ख़त्म हो गई, बच गया 1 बाई बी बाई एच। इसका अर्थ होता है 1 बाई कॉस थीटा बराबर आर एच एस। ये सिद्ध हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए, जो सिद्ध करना है वो बहुत आसान है, आप उसको ऐसा करते जाइए और ये होते जाएगा। तीसरा फॉर्मूला हमारा है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। एल एच एस में है tan थीटा कॉट थीटा। देखिए tan थीटा का होता है p बाई बी और कॉट थीटा का होता है b बाई पी। ये b p ख़त्म हो गई, आ गया 1 बराबर आर एच एस। प्रूव्ड हो गया। इसका जो इससे जो बनता है फॉर्मूला, वह एक फार्मूला ये है tan थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा। एल एच एस बराबर tan थीटा बराबर हो गया p बाई बी। दोनों तरफ इसमें डिवाइड करिए p से, p बाई पी b बाई पी, ये कट के 1 हो जाएगा, 1 बाई बी बाई पी बचेगा। ये आ गया कॉट थीटा बराबर आर एच एस। ये भी प्रूव्ड हो गया। आगे इसका दूसरा फॉर्मूला आता है कॉट थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा। एल एच एस बराबर कॉट थीटा बराबर बी बाई पी। फ्रेंड्स tan लाना है, इसीलिए ऊपर नीचे बी और बी से भाग देना है, ऊपर नीचे बी से भाग देना है। आंसर हर दोनों को बी से डिवाइड कर दीजिए, ख़त्म हो गया 1 बाई पी बाई बी और वो इसका होता है tan थीटा बराबर आर एच एस। ये सिद्ध हो गया। एक और फॉर्मूला था 4 नंबर, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। यहाँ फ्रेंड्स देखिए, सभी को भी आर एच एस से हम प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ आर एच एस से ही प्रूफ कर लेते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा। sin थीटा का होता है फ्रेंड्स p बाई एच और cos थीटा का होता है b बाई एच। बराबर जो ये आया है वो देखिए क्या आता है, p बाई एच गुना h बाई बी, एच एच ख़त्म, p बाई बी बराबर tan थीटा। ये हो गया आर एच एस, एल एच एस, एल एच एस बराबर हो गया। हमने इसे यहाँ आर एच एस से तोड़ा। अगला फॉर्मूला देखिए, अगला फॉर्मूला था कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा sin थीटा।
इसे भी RHS से ही तोड़ेंगे। cos थीटा बटा sin थीटा। cos थीटा का होता है B/H, इसका होता है P/H। आगे बढ़िए, B/H गुना H/P, ये ख़त्म, ये आ गया B/P, जिसका अर्थ होता है cot थीटा बराबर LHS। प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये फॉर्मूला सिद्ध हो गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को इसे अवश्य शेयर करना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि हम इसमें आपको ट्रिगोनोमेट्री या अन्य चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।